कर रहा है वो भारत दे दे और एक तरह से लैंड स्वैप हो जाए। अगर ये लैंड स्वैप हो जाता है, लेन देन थोड़ी सी हो जाती, तो मेरे ख्याल से ये परमानेंटली मसला हल हो जाएगा और अमेरिका की जो पॉलिसी है चाइना को कंटेन करने की वो फारिग हो जाएगी, वो पॉलिसी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बात कबल अज़ वक्त है, ये फ्यूचर में होगा जो भी कुछ होगा, बट ये मेरा फिलहाल एनालिसिस है कि ये चीज हो सकती है। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं क्या है। देखिए, एज ऑफ नाउ अमेरिका जो है वो भारत की इस मूव को बड़े गौर से देख रहा है। मैं फिर कहता हूं, कल वांग ही आ रहे हैं, अमेरिका भारत की इस मूव को बड़े गौर से देख रहा है कि अमेरिका मूव क्या खेल है, क्योंकि कल वांग ही कल आएंगे, कल उनकी मुलाकात जयशंकर साहब से है और परसों शायद वांग ही साहब की मुलाकात जो है वो अजय देओल साहब जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इन दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से मुलाकात है। तो इस वजह से जो ये दोनों पर्सनैलिटीज होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी, तो अमेरिका इस चीज को बड़े गौर से देखेगा और वो एक मैसेजिंग लेगा कि क्या भारत मेरे साथ अगले 10 या 20 साल चाइना को कंटेन करने की कैपेबिलिटी रखता है, क्या वो करेगा या वो नहीं करेगा। अब कल की जो मीटिंग है, इसलिए अमेरिका कल की मीटिंग को भी बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से देख रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से अमेरिका ने फौरन से जो अपनी जो ट्रेड टॉक की जो लोग थे उनको फिलहाल वापस बुला लिया, उनको कहा कि आपने नहीं जाना, आप ट्रेड की डील कोई ना करें, क्योंकि अमेरिका भी एक मैसेजिंग दे रहा है इंडिया को कि देखिए, अगर आपने कोई ऐसी पीस मुआहिदा किया चाइना के साथ जो कि मेरे खिलाफ हुआ, तो फिर मैं आपके साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा। तो एक तरह से ये अमेरिका भी मैसेजिंग दे रहा है। ये मैं इसलिए ये बातें करूं क्योंकि ये सारी बातें कनेक्टेड है, क्योंकि अमेरिका का मफाद इस टाइम इंडिया में है। अमेरिका बड़े सख्त तरीके से इंडिया को देख रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इंडिया के साथ मिलकर वो चाइना को फारिग कर दे, क्योंकि चाइना अगर एक दफा आ गया, राइज हो गया, तो अमेरिका की जो बत्ती है वो गोल हो जाएगी और अमेरिका पूरी दुनिया पे इतने अरसे से आपने देखा ना, वो जंगे भी कर लेता है, वो बदमाशी भी कर लेता है, वो चीज अमेरिका की खत्म हो जाएगी, वो हेजेमनी अमेरिका की खत्म हो जाएगी। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं, कल 2 दिन पहले 15 अगस्त को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लाल किला पे स्पीच की, तो उस स्पीच को मैं बड़े गौर से देख रहा था। मैंने एक एक जो वर्ड है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की स्पीच का, उसको बड़े गौर से देखा है। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, उस स्पीच के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला कहा, जिस जुमले को लेकर मैं समझता हूं कि इंडिया की भी फॉरेन पॉलिसी में आने वाले टाइम पे कुछ चेंजेस आएंगी। उन्होंने ये बात की, मोदी साहब ने, द नीड ऑफ द आवर इज टू टेक अ रिजॉल्व फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडिया। I want our traders, shopkeepers to display broad boards of Swadeshi products using the Hindi word to make in Indian goods। अच्छा, मोदी साहब ने कल जो परसों जो स्पीच की है, वो स्पीच ये की है कि जब जो लाल किले पे उन्होंने स्पीच की है, गालिबन 104 घंटे की स्पीच थी, उसमें मोदी साहब ने ये कहा है लोगों को कि मैं इंडिया के लोगों को ये बात करना चाहता हूँ कि वो भारत की प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज करें। भारत जो बात भी करता है, भारत अपनी प्रोडक्ट्स यूज करे, भारत कंट्रीज से ज्यादा एक्सपोर्ट ना करे, यानी भारत खुद पे ज्यादा रिलाय करे, क्योंकि अगर भारत अमेरिका पे रिलाई करेगा ज्यादातर तो भारत को नुकसान होगा। एक तरह से वो अमेरिका को जो है वो मैसेज दे रहे थे लोगों को कि आप अमेरिका की जो इकोनॉमी है उस पर डिपेंड ना करें, आप मेड इन इंडिया पे फोकस करें। अगर आप मेड इन फोकस नहीं करेंगे, कल को अमेरिका आपको फारिग कर देगा। तो एक तरह से उन्होंने मैसेज दिया अपने लोगों को, लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल पे मैसेज नहीं दिया, वो मैसेज उन्होंने एक बहुत शॉर्ट लेवल पे दिया। बट ये बात तय है कि इंडिया भी इस चीज को बड़े गौर से देख रहा है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक बात तय है कि भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो पिछले 1-1.5 महीने में बड़ा स्ट्रेन आया है। पिछले 10 साल में, बल्कि इवन पिछले 70 साल में हमने इस स्ट्रेन को नहीं देखा, लेकिन उस चीज को देखा। थैंक यू सो मच एके, 103 मिनट की थी। थैंक यू सो मच एके फॉर हेल्पिंग मी आउट, थैंक यू सो मच। तो कहने का मतलब ये कि जो इंडिया है उसने इस चीज को बड़े गौर से देखा है कि उसके ताल्लुकात अमेरिका से कभी भी खराब हो सकते हैं, इसलिए इंडिया दोबारा से चाइना को रीअप्रोच कर रहा है, ताकि अगले 10 या 20 साल में अगर कोई मामला खराब होता भी है इंडिया का अमेरिका से, तो एटलीस्ट उसके पास चाइना हो, उसके पास रशिया हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया जो है वो उस रीजन का हिस्सा है और इंडिया इस सब चीजों को देख रहा है। बट मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका के भी पास बहुत सारे पत्ते हैं। अमेरिका के ऐसा नहीं है कि अमेरिका बिल्कुल भी फारिग हो गया, ऐसा नहीं है। अमेरिका क्या क्या कर सकता है भारत को दोबारा से अपने कैप में लाने के लिए, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, फिलहाल अमेरिका पहली बात तो ये कर सकता है, अमेरिका जो है भारत पे टैरिफ लगा सकता है, वो अमेरिका कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू अमेरिका क्या कर सकता है वो मैं आपको बताता हूं। दूसरा जो है वो अमेरिका ये कर सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान को और सपोर्ट कर सकता है, पाकिस्तान को F-16 हथियारों की पेशकश भी कर सकता है, जिससे भारत प्रेशर में आए और दोबारा से अमेरिका की तरफ आने की कोशिश करे। ये 2 काम जो है ये अमेरिका कर सकता है, और उसमें अमेरिका बहुत तेज है, बहुत समझदार है कि उसको कब जो है वो इंडिया का स्विच ऑफ करना है, पाकिस्तान का ऑन करना है, कब पाकिस्तान का ऑफ करके इंडिया का ऑन करना है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से इस पूरे इलाके में अपने आप को हेजेमन साबित करता रहा, और नो डाउट अमेरिका इस रीजन में हमेशा से बहुत पावरफुल रहा है। बट एक और बहुत बड़ी पावर इस रीजन में आ रही है और उसका नाम हम सबको पता है, चाइना।